डाली फूलों की तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में। बादलों के ओढ़नी वादियां गीत सुनाए मी। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं बीना नेगी यूट्यूब चैनल बीना बॉबी पहाड़ी फिर से स्वागत करती हूँ। आज के ब्लॉग की शुरुआत करी मैं यहाँ खेतों से जा रही हूँ ऊपर घास के लिए मराड़ा की तरफ। तो नीचे से आ रही हूँ मैं। यहाँ पे ये जो जम रखे हैं वो नीचे भी दिखाए आप लोगों को। ऐसा हरा भरा हो रखा है, इतने सारे इसमें तो नहीं हो रखा है। देखो ये तो बहुत ही ज़्यादा कम जम रखे हैं और ये नीचे हैं बहुत ही ज़्यादा। और उधर हमारा गांव दिखाई दे रहा है, पर गांव में अभी तो धूप नहीं आई, बहुत ही कम दे, क्योंकि गांव के बीचों बीच तो बहुत ही ज़्यादा पेड़ पौधे हैं, वो खड़ी के उस्त के हैं। तो इससे हमारा गांव एक भी दिखाई नहीं दे रहा है, कोई करने के लिए तैयार नहीं है। तो ये देखो इतने बड़े बड़े पेड़ हैं वहाँ पे। ठीक है, अभी चलते हैं हम घास के लिए। तो पहुंच गया हम घास में, वो दीदी जी निकालने बैठ गए हैं, तो मैं अभी निकालने नहीं बैठी, अभी निकालती हूँ मैं। तो ठीक है तभी तक। और यार आज भी फिर ये वो धान भिगाने के लिए रखे हैं, तो आज भी हम चूड़े बनाएंगे यार। अभी तो हम एक एक सुप्पा और बनाएंगे, तो उसके बाद फेंडली हो गया है, उसके बाद तो देखेंगे पूरे होंगे कि नहीं होंगे। बोल रहे हैं कि 3-4 दिनों के लिए चाहिए, तो इतने देवताओं को देना है पनो देवताओं के लिए। तो उसके बाद जो हमारे धियाणी देसी परदेसी आएंगे, कोई रिश्तेदार आएंगे, तो थोड़ा थोड़ा उन्हें भी देना है। उनको लिए ये चूड़े वो होता है माथम के बराबर होता है। तो ठीक है दोस्तों, तो दिखाएंगे अभी चूड़े की वीडियो भी। अच्छा यार कितना इतना ठंडा हो रहा है हमारे हाथ में, देखो ठंडे से कैसे हो रखे हैं, घास भी निकाल नहीं पा रहे हैं। तो अभी यहाँ धूप आने की कोई संभावना नहीं है, यहाँ तो धूप लगती नहीं इस ठंडियों के महीने में। तो अगर हमारे गाय भैंस नहीं होते तो अभी हम क्या आग सेकते रहते। तो गाय भैंस के वजह से हमको इस ठंडे में जाना पड़ता है। तो ठंडे की वजह से हमें कभी कभी रोना भी आता है कि जैसे कि ऐसे रखते हैं हम, गर्म ही नहीं होते हैं। तो कभी स्वेटर के अंदर रखते तो हमारे हाथ गर्म ही नहीं होते, इतनी ठंडे से तो ऐसा होता है जैसे कि रोने का कभी कभी तो ठंड से ये आंसू भी आ जाते हैं। तो इन गाय भैंसों ने हमें तो बहुत ही ज़्यादा रुला दिया है। रुला क्या, जैसे ही जिसके तो एक एक होंगे, तो वो उन्होंने तो अभी तक आग सेक रहे होंगे, उसके बाद जाएंगे। तो अभी तो हमारे तो मेरे तो हीरा मोती हैं बैल। बोल रहे होंगे कि हीरा मोती किसका नाम है, सब ब्लॉग में बताती हूँ मैं। हीरा मोती तो मेरे बैलों का नाम है। तो एक थोड़ी है, एक भैंस है, तो 4 हैं, मैं अकेले हूँ। कभी कभी मेरी सासू माँ तो बैलों को चुराने के लिए लेके जाते हैं, कभी नहीं लेके जाते हैं। तो जैसे ये घर ही पे हैं, तो आज बैलों के लिए तो 2 भारे चाहिए, बैलों और भैंस के लिए 1 भारा अभी निकालती हूँ मैं, 1 भारा शाम के वक्त। तो देखो मेरे हाथ पे जैसे कनाली नहीं होती है, उसका झमझार सा हो रहा है। तो एक ही भैंस होती तो मैं अभी तक घर ही पे रहती और आग पे आग को सेकती। तो गाय भैंसों की वजह से हमें बहुत ही ज़्यादा रुला देते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी तो घास निकाले हैं, उसके बाद दिखाएंगे आप लोगों को। तो दोस्तों इन्होंने पता नहीं कितने पुले निकाली, कहाँ निकाले, अभी 3 निकाले। हाँ कितनी ठंडी हो रही है यार। ठंड से कैसा, ठंड से ऐसा हो रहा है कि कहाँ पे बैठे हैं हम, धूप पे। यहाँ तो धूप ही नहीं आती, ठंड से कंपन भी हो रही है। जुकाम लगी, ठंडा जरूर बर्फ पड़ी है नीचे। ठीक है दोस्तों, अभी लगा दिए हमने भारे, उन्होंने भी लगा दिया भारे वहाँ पे। ठीक है।
तभी तक चलते हैं हम घर की ओर। दोस्तों अभी खाना पीना खा करके नहा धो करके अब लगे हैं हम यहाँ बुखड़े कोड़ने पे। ये देखो अभी हो रही है हमारी तैयारी 1 बजे से। ठीक है। पनो नृत्य हो रहा है, आप लोगों को मैंने पूरे वीडियो में बताया है। तो 14 तारीख से हमारे यहाँ दीवार लग रहा है ये पानव नृत्य में, और 17 तारीख को हमारे बाण आ जाएंगे। उधर हैं पलमल के, वहाँ के हमारे प्रधान जी भी हैं। तो वहाँ ये हमारे जिस पे जेठ जी पे अर्जुन आता है उनके वहाँ पे वो मकान की पहले ज़माने के वो पाल है ढूंगों की, और वहाँ पे एक ऐसा सा रखा है। तो वहाँ पे बाण को रखे हैं। तो बता रहे थे हमारे पंडित जी के 17 तारीख को बाण आएंगे। तो उसके बाद अभी तो कुछ बताया नहीं, तो आगे आप लोगों को मैं दिखाती रहूँगी। ये 17 को बाण आएंगे कब हमारे यहाँ। तो यहाँ ये नहीं होता है चक्कर ब्यो कमल ब्यो नहीं होता है, क्योंकि हमारे यहाँ तो कार्तिक स्वामी की क्योर बोल्दा जे तो बोल्दा कि हमारे कार्तिक स्वामी क्योर थी। तो त्यही वजह से हमारे यो नहीं होंदो चक्कर ब्यो भी नहीं होंदो। और या होंदो मोरोदार पता नहीं क्या होता है, हमने अभी एक ही बार देखा है तो याद भी नहीं है। 8-9 साल हो गए हैं। उसके बाद यहाँ पर पानव नृत्य हो रहा है। तो आप लोगों को मैं ब्लॉग में बोल रहे थे कि 4 या 5 को समापन का दिन भी हो गया है, तो इसके बीच का दिन नहीं हुआ। तो आप लोग सबसे निवेदन है कि हमारे पानव नृत्य में आ जाना। तो आप लोगों के लिए हम चूड़े बना रहे हैं, तो उसी का माध्यम आप लोगों को दिया जाएगा। दो दियाण देसी परदेसी हैं। तो इसमें देख लेना कि 14 तारीख से हमारे यहाँ दीवार लग रहा है। तो ठीक है दोस्तों अभी खाना पीना खा करके चूड़े चाड़े कूट करके अभी आई हूँ मैं सर बांधने के लिए। तो अभी हम चलते हैं दूसरी बारी के लिए। तो उससे पहले तो आप लोगों को मेरे बहुत धन्यवाद करती हूँ जो आप मेरे 250 सब्सक्राइबर हो गए हैं। तो या कभी कभी तो बहुत ही ज़्यादा बढ़ते हैं, कभी तो उसी पे 2-3 दिन तक बंदे रहता है। तो सब्सक्राइबर तो कम ही बढ़ रहे हैं। आप अपने वो दिखा रहे हूँ गढ़वाली में हमारा क्या होता है, अपने खेती बाड़ी घास लकड़ियाँ पत्तियाँ सब को दिखाती हूँ हमारे गढ़वाल में कैसा होता है। तो देखो दोस्तों, सबसे पहले आप लोगों को उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं करती हूँ। और ये 9 नवंबर 2023 को उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस 23वीं वर्षगांठ की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देती हूँ। ये मेरी आन मेरी शान मेरा उत्तराखंड ही कोटि तुम्हें नमन और नमस्कार करती हूँ। देश को हमारे देश को वो हुए 23 साल हो गया है। 2023 में वो हो गया था उत्तराखंड राज्य स्थापना, और जिसको बोलते हैं 9 नवंबर को। तो ठीक है दोस्तों, और इसके बाद तो हमें यहाँ गढ़वाल में देखते होंगे कि भूत वो होता है, हमें याद ही नहीं रहती है। तो
अभी देखो आप लोगों को मैंने सबको बता दिया हमारे यहाँ पे कितना ठंडी हो रही है, कितना वो हो रहा है। जेता बोल रहा हमारे फोन भाई यूं दो मैंने लगे बा हम तो भले जब ये हमारा गोड़ना गाड़ना रहता है वह वहाँ पे तो थोड़ा थोड़ा इतना तो यहाँ तो पहले गर्मी होती नहीं है पर थोड़ा थोड़ा गर्मी होती है। आजकल तो यहाँ तो बहुत ही ज़्यादा ठंडा पानी हो गया है। ठंडे पानी तो दिन को भी पता ही नहीं चलता, बाहर पे थोड़ा धूप होती है तो ठंड अंदर आके फिर ठंडा हो जाता है। तो ऐसा नहीं है, तो दिन को भी हम ठंडे पानी से हाथ मुँह धोते हैं तो ऐसा करंट जैसा लगता है, जैसे कंडाई का झंझाट होता है तो वैसा करंट लगता है। वह हमारे यहाँ तो गर्म पानी होता ही नहीं है। और अभी तक तो ये है उधर जिसको बोलते हैं गंगाड़ तो इतनी ये ठंडी तो नहीं है, पर यहाँ तो पाला पोला भी पड़ने बैठ गया है। तो सुबह घास के लिए जाते हैं तो पूरा घास ऐसा भीगा जैसा रहता है जैसे कि बारिश को जो से ऐसा पाला पड़ता है हमारे यहाँ पे। तो ठीक है दोस्तों, आप लोगों को मैंने उत्तराखंड राज्य स्थापना की हार्दिक शुभकामनाएं भी दे दी है। तो अभी चलते हैं हम घास के लिए और इस ब्लॉग को मैं यहीं पे समाप्त करती हूँ। जिसको भी मेरा ब्लॉग पसंद आए सब मुझे लाइक करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब ज़रूर करना। सब हंसते रहे, मुस्कराते रहे, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, तंदुरुस्त रहें। और सबके लिए बाय, धन्यवाद सबके लिए।